देखें, अभी तो एक मौजूदा हुकूमत है और मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन ने जिस करारदाद को आज पेश किया है उसमें यकीनी तौर पे हुकूमत को अपना एक वाज़ेह स्टांस बताना चाहिए कि मुझे तो अभी तक ये क्लैरिटी पता नहीं चल रही है कि मुआहदे की बात हो रही है, MOU की बात हो रही है, एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। प्रोसेस इतना आसान नहीं होता किसी चीज़ के हवाले से। हमारे हुकूमत के दौर में मुझे अभी भी याद है कैबिनेट की मीटिंग बुलाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्पेशल कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई जा सकती थी। हमने तकरीबन 3-4 दफ़ा जब रेकोडेक और चागी माइंस के हवाले से डिसीजंस हुए कुछ, और वो डिसीजन जिसमें बलूचिस्तान की माइनिंग कंपनी बनाई गई जिसकी शेयर होल्डिंग बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है, उससे आगे कंपनीज़ के लिए कंसल्टेंट्स का हायर करना, उसके लिए एक पॉलिसी तरतीब देना, इन सारी चीज़ों के लिए हम तकरीबन 3-4 कैबिनेट मीटिंग करके हमने हर चीज़ की, हर स्टेप की अप्रूवल ली। यहाँ तक कि हम कोई कंपनी को एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी अगर रेकोडेक या चागी या बलूचिस्तान की माइनिंग के लिए हायर करते थे तो हम कैबिनेट की मीटिंग में उसको एजेंडा रखते थे और पूरी कैबिनेट उसकी अप्रूवल देती थी। अब ये मुझे तफसीलन पता नहीं है कि ये मुआहदा किस चीज़ का है, ये MOU क्या है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल हमारे टाइम तक तो कोई बनी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अपोजिशन ने जो अपना एक मौक़िफ़ रखा है आज, उसमें तो मुझे पता नहीं चल रहा था ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्योंकि अपोजिशन के कुछ लोग इस करारदाद को ला के इसके अंदर बलूचिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे थे, साथ साथ ये शिकायत भी कर रहे थे कि जी इन चीज़ों को असम्बली में आना चाहिए, कैबिनेट में आना चाहिए। फिर साथ साथ ये बात भी हो रही थी कि नहीं जी मौजूदा नई हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पे बलूचिस्तान के हकूक़ को पामाल नहीं करेगी। तो ये कुछ पता नहीं चल रहा था कि एक करारदाद अपोजिशन, तो मैं नहीं कहूँगा कि एक करारदाद कुछ MPs ने पेश की, उसका दिफा भी वो कर रहे थे, उस पर तनकीद भी वो कर रहे थे और उसका तरीक़ेकार भी आगे का वही बता रहे थे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसको सेंसिटिवली बिल्कुल लिया जाए, बलूचिस्तान के हर इशू को सेंसिटिव लिया जाए, चाहे रेकोडेक का हो, ग्वादर का इशू हो, इसी तरह यहाँ पे डॉक्टर्स का हो या बाकी चीज़ों के हवाले से हो, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का हो, कोयटा के अंदर पानी का हो, इन सारी चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए और उस पर एक तरीक़ेकार बनाना चाहिए। आज बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जो एहतजाज की रिवायत चल पड़ी है गवादर के हवाले से भी, तो वो कह रहे थे पिछले 3 साल में ये रिवायत चल पड़ी है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बलूचिस्तान में अगर क्या 3 साल से पहले कभी कोई एहतजाज नहीं हुआ? हमने देखा है कि माजी की हुकूमतों में, चाहे मेरे वालिद साहब CM थे या रहसानी साहब थे या बाकी हुकूमतें आई, बलूचिस्तान में एहतजाज हर दफ़ा हुए हैं। लेकिन हमारे हुकूमत के दौर में आप एक चीज़ ज़रूर वाज़ेह देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने तो खैर हम पे बड़ी तनकीद की, इसी असम्बली में की, आज अपोजिशन के मेंबरों ने भी उस दफ़ा की कि बलूचिस्तान में कभी ये चीज़ नहीं हुई जो हमारे दौर हुकूमत में हुई कि हर आदमी इस तरह एहतजाज पे है। तो इन 1.5 महीने में अगर हम देखें तो इतने एहतजाज तो हमारे दौर में भी नहीं थे, इनको एड्रेस किया जा सकता था। आज ग्वादर वाले जितने भी बाकी हैं ये बड़े सॉल्वेबल इशू थे। देखिए, हमारे दौर में जितने एहतजाज हुए हमने उनको सॉल्व भी किए। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एहतजाज, ये एहतजाज तो कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज़ ने एक एहतजाज किया था जो बाकायदा 1 महीने तक चला था, जिसमें हर पार्टी ने शिरकत की, तकारीर भी की है, लेकिन हमने उनके इशूज़ सॉल्व किए। GPA की टीचर्स का मैटर था, हम कैबिनेट में लाए, कैबिनेट में फिर बजट में उसकी अप्रूवल हमने दी। यहाँ तक कि अपोजिशन का एहतजाज भी था, उसको भी हमने एड्रेस किया। देखिए, एहतजाज होते रहेंगे, ये एक डेमोक्रेटिक माशरा है, इसमें एहतजाज होंगे, लेकिन सिंसेरिटी ये है कि आप उन सारे मैटर्स को हल करें, उनके लिए एक तरीक़ेकार बनाएं और उनको सॉल्व करें। और जब आपके लोग यही ट्रॉलर का मसला हमारे दौर में भी आया था और हमने हमारे दौर में फिर 3.5 साल में इतना बड़ा एहतजाज क्यों ना हुआ? यस, कमी बेशी थी, कुछ ऐसे अफसरान थे जो फिशरी डिपार्टमेंट में थे जिनको हमने बाहर निकाला, जिनको हमने सस्पेंड किया, जिनको हमने मुअत्तल किया, अच्छे ऑफिसर लाए। 100% यकीनी तौर पे चीज़ें बेहतर नहीं हुई थी, लेकिन लोगों को कम से कम ये इत्मीनान था कि ठीक है जी कुछ ना कुछ बेहतरी हो रही है। तो देखिए, ये रिवायत आज इस हवाले से आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारी वजह से। चलिए, अगर रवायत आई भी है तो अवाम अगर अपने मामलात के हवाले से अगर एहतजाज पे आए या कोई अपना एहतजाजी नोट पेश करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको डिले करके ख़राब नहीं करना चाहिए। जाम साहब, आज जहूर बुलंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका ये कहना है कि जाम साहब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को बनाते रहे, ग्वादर में जो है दुकानों की खूबसूरती के लिए उसको पॉलिश करते रहे, लेकिन जो आवाम के मसले थे वो हल नहीं किए। आप ये बड़ा इल्ज़ाम था, क्या कहेंगे?
मैं आज रिकॉर्ड पे कहना चाह रहा हूँ कि ग्वादर के पिछले 3.5 साल के तरक्याती कामों का अगर आप मजमुआ निकालें और पिछले 10 साल का निकालें, अगर हमारी हुकूमत के तरक्याती काम कम हुए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। कॉलेज हो, स्कूल हो, ग्वादर का पुराना हॉस्पिटल उसको नया करना हो, इसी तरह हमारे रोड्स का हो, पानी की स्कीमात का हो, उरमाड़ा, पसनी, जीवनी, पिशुकान, इन सारे जगहों पे स्कूलों का हो, नए तरक्याती कामों में डैमों का हो, ये सारे काम हमने किए हैं। और साथ साथ स्पोर्ट्स का भी हमने काम किया है। देखिए, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, ज़हूर साहब एक बड़े पढ़े लिखे नौजवान, मैं उनको यंग पार्लियामेंटेरियन कहूँगा कि यूथ की भी रिक्वायरमेंट्स है, माशरे में सब की रिक्वायरमेंट। आप मीडिया के लोग हैं, आप हमारा PSDP देखें, हमने मीडिया को भी एड्रेस किया, हमने लॉयर्स को भी किया, हमने हेल्थ को भी किया, हमने एजुकेशन को भी किया, पानी को भी किया, इमरजेंसी को भी किया, लोकल गवर्नमेंट को भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्प्रेड आउट बजट बनाया था और ज़हूर साहब ने उसको पेश किया था और बाकायदा उस वक्त बड़ी तारीफ़ें भी इस हवाले से लोगों ने की। बल्कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर आप परफॉर्मेंस की बात सोचें तो ख़ुद जो गैलप सर्वेज़ हुए उन्होंने बलूचिस्तान को 76% बड़ा अच्छा दिखाया। तो देखें, हाँ, मैं अभी फिर से कहूँगा कि अगर मैं हेल्थ पे, हमारी हुकूमत हेल्थ पे, एजुकेशन पे, हायर सेकेंडरी पे, तालीम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, पानी पे, रोड पे ख़र्च ना करती और सिर्फ हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते तो हमारा कसूर था। लेकिन हमने इसको बड़ा वाइड स्प्रेड किया है और मैं चाहूँगा कि हर उस प्रोजेक्ट को जिसमें बलूचिस्तान के लोगों की किसी न किसी हवाले से किसी न किसी तबके की अच्छाई है। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट्स बड़ी मुख्तलिफ है। आवारान की ज़रूरत मुख्तलिफ होगी, ज़ियारत की अलग होगी, हरनाई की अलग होगी, किला सैफुल्लाह की अलग होगी। तो आप कभी एक फार्मूला ऐसा नहीं बनाते कि हर जगह ये प्रॉब्लम है तो बस ख़त्म किया जाए। तो मैं उम्मीद रखूँगा, खालिक हज़ारा साहब से भी मेरी आज बात हुई थी, बाकायदा मैं कहूँगा इन 3.5 सालों में बलूचिस्तान का नाम स्पोर्ट्स के हवाले से, यूथ के हवाले से, आज आप एक सर्वे करें तो यूथ ऑफ बलूचिस्तान जो तकरीबन 60% है वो बड़ा अप्रिशिएट करती है कि आपने पहली दफ़ा यूथ को एड्रेस किया है और यूथ के लिए आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आखिरी सवाल आखिरी नहीं है। अच्छा सर, आपने आज इजलास देखा, आपको क्या लगा? वही अपोजिशन है जो पुराना आपके दौर में था या तब्दील अपोजिशन हुकूमत कर रही है? आपको क्या लगा सर आज के इजलास में? एक बात का मुझे ज़रूर अफसोस हुआ और मेरा ख्याल शायद मैं गलत हूँगा, मुझे होना भी नहीं चाहिए गलत। कभी हम पे बड़ी तनकीदें आई कि जी मिनिस्टर सीरियस नहीं है, हुकूमत सीरियस नहीं है। और कुदूस बिजंजो साहब जब स्पीकर थे तो उनकी रूलिंग्स आती थी कि जी अगर मिनिस्टरान, अगर सेक्रेटरीज़ ना आए तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मैंने आज जब सवाल जवाब का सेशन आया था मैंने कोई मिनिस्टर नहीं देखा। मेरे ख्याल एक भी मिनिस्टर शायद मुझे कम से कम नज़र नहीं आया, बाकी शायद दूसरों को नज़र आया हो। कोई मिनिस्टर एक भी ना मौजूद होना एक बहुत बड़ा सवालिया बनता है किसी हुकूमत पे। और दूसरे के साथ साथ माहौल कुछ ऐसा है, मेरे ख्याल नई हुकूमत है, चैलेंजेस हैं। और मैंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि देखिए हम बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं। एक एक्सपीरियंस सलीम खोसा साहब यहाँ मौजूद हैं, आरिफ साहब हैं, ज़िया लांगो साहब, मिठा खान साहब, ये जितने भी असगर अचकज़ई साहब, ज़ियाला हमारे साथ, ज़मरो खान साहब थे, खालिक हज़ार, ये सारे हम वही हुकूमत, वही कोलिशन के मेंबरान हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा लें। और आज के दिन तक किसी कैबिनेट का ना होना, मुझे बड़ा इस बात का खौफ है कि आप लोग एक डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं और उस डेडलॉक में काबीना का देर से बनना, फिर काबीना का इजलास ना होना, फिर काबीना का इजलास बुला के उसको कैंसिल करना और तरक्याती कामों को फ्रीज़ करना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। मैं आपको एक बरादराना मशवरा दे रहा हूँ, कोई इससे सियासत का ताल्लुक़ नहीं है। बलूचिस्तान की तरक्की में आप इस PSDP को जो आपको मशवरा दे रहे हैं, देखिए मैंने भी 3.5 साल गुजारे हैं और हर हफ्ते मैं इस PSDP पे 3 मीटिंग्स करता था, तब जाके इसकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती थी। आप 1.5-2 महीने गुजर जाने को हैं, PSDP पे कोई मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। तो अगर आपकी PSDP रुक जाती है और अगर आपकी PSDP की तरक्याती फ़ंड ऑन गोइंग और नए के रुक जाते हैं, आप यकीन करें 3 साल बाद जो बलूचिस्तान में एक बहरान पैदा होगा उसको आप फेस नहीं कर सकेंगे। लोगों का रोज़गार इस पे है। 3 महीने आपका वैसे स्लैक सीज़न है, इन 3 महीने में सर्द इलाकों में कोई काम ही नहीं हो सकेगा। तो और नया बजट आप कैसे बनाएंगे? तो आप पूरा अपना बजट लैप्स करवाएंगे और फिर एक नए बजट की तरफ जाएंगे तो आप बलूचिस्तान का पूरा 1 साल ज़ाया करेंगे। जान साहब, ये आपकी जो हुकूमत ख़त्म की गई, आपको वज़ीर-ए-आला शिप से हटाया गया, इसके पीछे
क्या मकसद है? क्या यही रिक्रूटिंग माहिदा था या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपको निकाला गया, आपने इस पर कभी पर्दा नहीं उठाया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ना ही हमें किसी ने ख़त्म कराया और न ही हमें किसी ने हटाया। हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो एक फ़ैसला था वो हुआ। देखिए मैंने और हमारे दोस्तों ने सारी चीज़ों का तजिया लेके एक फ़ैसला किया। लोग बहुत सारे शायद मेरी जगह शायद कोई और होता, वो हमेशा लोग कहते नहीं जी वज़ीर आला शेख कोई छोड़ता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जब एंड में हमने देखा कि एक डेडलॉक की सूरत ऐसी बन रही है जिसमें, और मैंने सिर्फ एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया कि जब हमारे ये दोस्त जो हमसे नाराज़ थे ये बार बार कहते थे कि जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी टूट रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नुकसान होगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुतहरिक होकर ख़त्म हो जाएगी, कोलिशन को नुकसान होगा और पीडीएम को रास्ता मिल रहा है। तो हमने तो ये स्टेप इसीलिए हुआ कि पीडीएम को रास्ता ना मिले और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मजबूत हो। लेकिन आज जब मैं चीज़ों का तजिया लेता हूँ तो मुझे तो पीडीएम मजबूत होता हुआ और नज़र आ रही है अपोजिशन की सूरत में बलूचिस्तान में, और मुझे बलूचिस्तान अवामी पार्टी बहुत कमज़ोरी की तरफ जाते हुए आज मेरे पास बहुत सारे वर्कर कोयटा के बाकी ज़िलों से आ रहे हैं जो बाकायदा एक रिजेंटमेंट। और मैं आपके तवस्सुल से कुदूस बिजेंजो साहब से एक बात कहूँगा, देखें आज भी जिन जिन मेंबरान ने आपको वोट दिया है उनका ताल्लुक कोलिशन से है, और उस कोलिशन में बीएपी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अवामी नेशनल पार्टी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक है, जेडब्ल्यूपी है, ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आप कोयटा के अंदर जब कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ अपने कोलिशन पार्टनर्स को आप अगर नहीं ले जाते साथ और अपोजिशन मेंबरान को उन हल्कों में ले जाते हैं, ठीक है अपोजिशन हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो MPAs हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक रोल होता है। या तो फिर हम इस बात को डिफ़ाइन कर दें जैसे आज हमारे दोस्तों ने असम्बली में भी कहा, फिर हम एक अपोजिशन का ये जो लफ्ज़ है ये आज से निकाल दें कि बलूचिस्तान हुकूमत असम्बली में कोई अपोजिशन नहीं है, सब हुकूमत का हिस्सा है। फ़र्क ये है कि चंद के पास महकमे और डिपार्टमेंट्स हैं और चंद जो हैं वो सिर्फ MPAs हैं या पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं। जहाँ से आखिरी सवाल हमने देखने में आया, माजी में किसी CM को किसी सीट से हटा दिया गया तो कभी लौट के असम्बली नहीं आया। आज आप लौट के आए, कुछ अर्सा तक आप एज ए CM बैठा करते थे, आज आप सिंपल MP के हैसियत से बैठे, कैसा लगा आपको आज? जी मेरे को आप यकीन करें, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, हल्फन कहता हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल कोई महसूस नहीं हो रहा कि मैं उस वक्त CM था, आज एक MP हूँ। कि मेरा घर है, मेरी पैदाइश कोयटा है, बलूचिस्तान मेरा घर है। मुझे बहुत सारे लोगों ने, आज भी किसी ने पूछा कि जी हमने सुना आप दुबई गए थे, आप वापस आ गए। मैं कहा जी मैंने कहाँ जाना है, मैंने इधर ही आना है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई शर्मिंदगी नहीं है, एक ज़रे भर का भी हमें ये एहसास नहीं है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, 3.5 साल इस सूबे को दिए, अच्छे दिए बुरे दिए, इसका फ़ैसला वक्त करेगी, बलूचिस्तान के लोग करेंगे। आज हम इत्मीनान से हैं तो आपके सामने खड़े हैं, वरना हमने भी आपकी बात ठीक है, हमने देखा लोग वापस। तो ये बात हम सबूत देना चाहते हैं कि चाहे हम इक़्तिदार में हैं या नहीं हैं। और मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि इस असम्बली के फ्लोर पे और आप प्रेस के दोस्तों के सामने हम बलूचिस्तान के हक़ में हमेशा अपनी आवाज़ पहले भी उठाई और इंशाल्लाह अभी भी